गणेशं प्रणथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशी विभूषितकर्णवनीरताः पीताम्बरहरदुर्लम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाह्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मानि परम भागवतानि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा में भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सर्वेश्वरेश्वर राधा माधव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक भजन श्रवण करें। उसके बाद आज की कथा हम सब श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी ना लौट के आऊंगी। 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 मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे
पागल हो गई। मैं लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। मेरो मनवा मेरो बनवा मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। 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 मेरो मनवा लागे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरो मनवा लागे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे जगह पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की परम मंगलमयी कृपा यजमान परीक्षित श्री केदारनाथ शर्मा जी को भगवान ने नियुक्त किया कि हम आप सभी को कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। निश्चय ही यह सर्व मंगलकारिणी है, जिससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण होगा। वह अमृत जो पिलवाने के लिए तैयार हो अथवा पिलवा दे, वह स्वयं तो कल्याणकारी है ही, क्योंकि उसको मध्यस्थता दी गई। उसको विवाह में होता है ना, बीच में एक व्यक्ति होता है जो स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष दोनों को मिलवा दे, मध्यस्थता जो करता है, वह व्यक्ति भी भगवत कृपा रूप होता है। मैं बार बार इस बात का चिंतन करता हूँ कि परीक्षित जी को शाप मिला, कहीं ना कहीं वो अच्छा सिद्ध हुआ। परीक्षित जी को भी मोक्ष मिल गया और हम सबको 7 दिन तक कम से कम घर के कामों को करके ही सही, लेकिन कुछ क्षण के लिए 3.5 घंटे अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रख करके एक स्थान पर बैठने के लिए कम से कम समय तो दिया। लोग अपने घर द्वार के काम में इतने मस्त हो जाते हैं कि जिस कार्य के लिए जन्म हुआ है उस कार्य को भूल जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि धन्य है श्री केदारनाथ शर्मा जी, भगवान ऐसे ही सामर्थ्यवान बनाता रहे। आगामी कल्पों में हम लोगों को और भी कथा सुनने का अवसर मिलता रहे, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का सार है। जन्म हमारा मनुष्य शरीर में इसलिए हुआ है, मनुष्य योनि में इसलिए हुआ है कि भगवान को प्राप्त कर लें, और भगवान को प्राप्त करने के लिए आए तो भगवान को तो भूल गए, बाकी सब कुछ पकड़ लिए। कल हम आप सभी ने अतिशय आनंद पूर्वक भगवान की कथा, गोवर्धन पूजा भी कल हम सब ने बड़े आनंद पूर्वक संपन्न किया। भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया, इसलिए ध्यान रहे सज्जनों,
अहंकार नहीं करना चाहिए कभी किसी व्यक्ति को। अहंकार उस व्यक्ति को भस्म कर देता है। किस वस्तु का अहंकार आप करते हैं बताइए ना। पैसे आपके पास है इसलिए अहंकार करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, अरबपति खरबपति, भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने राजा बना दिया, और अहंकार हुआ तो भगवान ने रंग बना दिया, उठा करके नीचे पटक दिया। 1 रुपए भी जेब में नहीं बचा। इसलिए देने वाले कौन है? वो भगवान ही हैं। हम आप लेने देने वाले नहीं है। देखो, एक ही दिन 2 परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ। एक व्यक्ति का जन्म उस घर में हुआ जिसके घर वालों के कारण हजारों व्यक्ति रोज भोजन प्रसाद पाते हैं, और एक बालक का जन्म हुआ जिसके यहाँ खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है। इसका मतलब करने कराने वाला जो है वो भगवान ही है। हम आप कुछ भी नहीं है, हम आप केवल निमित्त मात्र हैं। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान जब वरुण के लोक से अपने शरीर के पिता नंद जी को वरुण लोक से बचा के लाए, तो आज ब्रजवासियों ने कह दिया कि लाला, अब तो मैं कह रहा हूं तू साक्षात नारायण है, तो कोई बालक ना है। अच्छा, भगवान से ब्रजवासियों ने निवेदन किया कि अगर तू नारायण हो तो नारायण बना रहे, लेकिन एक बार अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे। भगवान ने कहा देखो, मैं नारायण तो नहीं हूं, लेकिन वैकुंठ का दर्शन तुम्हें अवश्य करा दूंगा। ब्रजवासियों का, ब्रजवासियों ये जो ब्रह्मकुंड है, ये जो कुआं है, इसी में सब लोग डुबकी लगाओ, सीधे तुम वैकुंठ को जाओगे। अब सब डरे, कुएं में कूदने से भला वैकुंठ कोई जाएगा, तो डरे। लेकिन कन्हैया ने कहा है, इसलिए बात सत्य है। तुरंत ब्रजवासी उस कुएं में डुबकी लगा रहे हैं, और जैसे ही डुबकी लगाते हैं सीधे वैकुंठ में पहुंचते हैं। वैकुंठ में गए तो वहाँ कोई 4 हाथ वाला, कोई 5 मुख वाला, कोई 4 मुख वाला, कोई सांप लिए है, कोई बिच्छू लिए है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम की जय। अब वैकुंठ में तो गए, विचार किया कि हमारा कन्हैया कहाँ है, तो देखा वो सिंहासन पर कन्हैया बैठे हैं। सर्पों के पास। अब ये हुआ कि भैया चलो अपने लाला से मिलें, लेकिन जैसे ही कन्हैया की तरफ आगे बढ़े तो द्वारपाल ने रोक दिया, मनस्ताम, शांत रहो, आगे नहीं जा सकते। ब्रजवासियों ने विचार किया कि वो कन्हैया ब्रज में इतना सुलभ है कि हम उसे कभी कहते हैं लाला, नहीं तू घोड़ा बन जा,
नेक तू गधा बन जा, तो मेरा कन्हैया घोड़ा गधा भी हमारे लिए बन जाता है। हम इसको उसके ऊपर बैठ जाते हैं, हम उसको भी खिला देते हैं कुछ और हम भी खा लेते हैं। वहाँ बड़े आनंद पूर्वक इसका दर्शन होता है। लेकिन वही कन्हैया जब अपने वैकुंठ में आता है तो वो दुर्लभ हो जाता है। वो दर्शन करने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ लगी है, बड़े बड़े देवता सब खड़े हैं भगवान के सामने स्तुति करते हुए। ब्रजवासियों ने तुरंत नेत्र बंद किए और लाला को पुकारा। जैसे ही कन्हैया को ब्रजवासियों ने पुकारा है, कन्हैया ने पुनः ब्रज में सभी ब्रजवासियों को बुला लिया। कन्हैया से कहा है ब्रजवासियों ने कि लाला तेरो वैकुंठ देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पर तू सुलभ नहीं है, इसलिए वैकुंठ फीका है इस ब्रज के आगे। ऐसा ब्रजवासियों ने कहा। अब यहाँ पर कहा भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अब भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य रूप का दर्शन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि देखो भाई, अब आओ महारास में प्रवेश करें। बोले आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान के अंदर पहले मन जगा और मन के अंदर गोपियों से महारास करने का संकल्प उठा। श्रुतियों ने भगवान को बिना मन के कहा, इसलिए पहले मन को जगाया और जब मन जग गया तो मन में गोपियों से महारास करने की इच्छा प्रकट हुई। अब किनसे महारास होगा? बोले जिनका चीर हरण हो गया। चीर हरण का मतलब क्या है सज्जनों? बोले ये माया का आवरण, यही चीर हरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये माया का जो पर्दा लगा है, इसी को भगवान आते हैं और उठा करके भाग जाते हैं। घूंघट के पट खोल तो पिय मिलेंगे। पति अगर अपने पत्नी का दर्शन करना चाहे, पत्नी को देखना चाहे, तो घूंघट उठाना पड़ेगा। घूंघट उठा करके देखेगा। सोई जान जे देहु जनाई, सोई जान जे देहु बनाई, जानत तुम्हारी तुम्ही होई जाई, जानत तुम्हारी तुम्ही होई जाई। तो जिनका चीर हरण हुआ वही गोपियां आज महारास करने के लिए आ रही हैं। बोले आज भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। पहली बार जब भगवान ने बंसी बजाई थी तो लिखा इति वेणु रम राजन सर्वभूत मनोहरम। भगवान ने पहली बार जब बंसी बजाई तो उसको सभी ने सुना और सभी आनंदित हुए। लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई तो बोले जगो कलम वा मदरसाम मनोहरम। जिन गोपियों का चीर हरण हुआ वही गोपियां इस बंसी को सुन पा रही हैं। सज्जनों मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझना। गोपी किसी वेश का नाम नहीं है कि कोई स्त्री बढ़िया सुंदर साड़ी पहन के तिलक करके चल दे तो वो गोपी है, नाना। अथवा कोई पुरुष भी अगर स्त्री रूप धारण करके जाए तो वह भी गोपी नहीं है। वो तो जगत को दिखाने के लिए गोपी बन रहा है। गोपी किसी वेश का नाम नहीं, गोपी आवेश का नाम है। जिसके अंदर वो आवेश प्रकट हो जाए वही गोपी है। भगवान को तो हृदय से प्राप्त किया जा सकता है, दिखावा करके
में भगवान को कोई थोड़ी नहीं प्राप्त कर पाएगा। दिखावा करने वाले आए और चले गए। तो यहाँ पर कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधय भक्ति व्यास नव भांति बखाने। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधय भक्ति व्यास नव भांति बखाने। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे कोय विरक्त बसै मन राज जसीलो। पंचम भूले देह सभी भावना सकी, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास जी। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास जी। कहा पंचम, जब पंचम भूमिका में साधक अपने शुद्ध बुद्ध को भूल जाए उस समय भगवान का दर्शन हो जाता है। तो कहा लिम्बन्त्यः प्रम्रजन्त्य अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, गोविन्दापहतात्मानो न न्यवर्तन्तो मोहिताः। बोले आज जब भगवान ने बंसी बजाई तो जिन जिन गोपियों के कान में पहुंची, एक गोपी तो कहा कि वो अपने आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में तो उसने काजल लगाया और जैसे ही बंसी बजी वैसे दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई और दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ गई। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, जैसे ही बंसी बजी भगोने को वही फेंक दिया और भगवान के पास आ गई। एक गोपी हलवा बना रही थी, छोड़ दिया हलवा बनाना, अब वो हलवा चल रहा है, भाग गई। एक गोपी को बहुत रोकने का प्रयास उसके पति ने किया, दरवाजा बंद कर दिया, तो वो गोपी रोने लग गई, अरे राम राम, आज भगवान के दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगी। उसने बैठ करके जो समाधि लगाई, एक दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के पास पहुंच गई। देखिए ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। राम जी के अवतार काल में यही गोपियां अरण्यक वन में सिद्ध कोटि के महापुरुषों की तरह तपस्या कर रहे थे और वही कालांतर में गोपी बनकर के आई। जैसे ही आई वैसे ही भगवान ने स्वागत कर दिया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियंकिं करवाणिवः, व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। गोपियां आई तो भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। प्रसन्न हो गई गोपियां, अच्छा भगवान ने हमको बुलाया और बुला करके हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगला प्रश्न फिर कर दिया, ब्रूतागमन कारणम। गोपियों ये बताओ कि तुम लोग आई क्यों हो? अब गोपियां नाराज हो गई अंदर से, बंसी बजा के इन्होंने बुलाया और अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। गोपियों से प्रश्न कर दिया भगवान ने, गोपियों क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या जो तुम यहाँ चले आई? देखो अपना घर ही होता है, अपने घर में ही रहना चाहिए। पति से झगड़ा हो गया क्या? देखो पति से कितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन पति परमेश्वर होता है, इसलिए जाओ
अपने घर चली जाओ। फिर भगवान ने पूछा, अच्छा मुझसे मिलने आई हो क्या? देखो देवियों, दूर का रिश्ता सबसे बढ़िया होता है। जितने आप नजदीक आते हैं ना, उतनी ज्यादा निष्ठा में आपकी कमी पड़ती है, इसलिए दूर का रिश्ता सबसे बढ़िया होता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं, तो गोपियों अपने घर में बैठ करके मेरे नाम का संकीर्तन करो। मैं जब गैया चराने के लिए जाता हूं तो देख लो, दर्शन कर लो और खूब स्तुतियां गाओ। बस इसी में प्राप्ति है। चली जाओ चली जाओ चली जाओ गोपियों से जब भगवान कहने लग गए, तो गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान को उत्तर दिया। मैवं विभोरति भवान गदितुं दृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मोक्षोन्। देखो कन्हैया, तुम अहीर के छोरा और हम गंवार वाले, तुम्हें अधिकार ही नहीं बनता कि तुम हमें उपदेश दो। क्यों हम चली जाएं? हम तुमको भोग लगाने के लिए आई हैं। क्या भोग लगाने आई हो? बोले भात का भोग लगाने आई हैं। भात और भक्त में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बोले भात कैसे बनता है? तो धान को पहले कूट करके उसके ऊपर से छिलका उतार दें। छिलका उतारने के बाद उसको बढ़िया धुल लें। धुल करके भगोने में पानी रख करके उसमें चावल डाल दें। आग का ताप चढ़ेगा और चावल को सिद्ध कर देगा, भात को सिद्ध कर देगा। इसी तरीके से भक्त है। भक्त के जीवन में भी माया रूपी छिलका लगा रहता है। तो कोई सामर्थ्यवान गुरु आता है और पीट करके कूट करके माया रूपी छिलके को उतार देता है और विवेक के ताप से, अपने ज्ञान के ताप से उसके विवेक की जागृति करता है और वह भक्त सिद्ध हो जाता है। तो हम आपको भात का भोग लगाने आए हैं। प्रभु, आप हमें ऐसे विदा मत करिए। कहा कि चित्तं सुखेन भवता परतं गृहेषु यन्निर्विशत्युदकरावपि गृह्य कृत्ये आदौ पदं न चलस्तव पादमूलाद् यामः कथं गजमथो गर्वमतिं वा। गोपियों, यदि भोग लगाने आई हो तो भोग लगाओ और जाओ। नहीं इधर तुम भोग लगा रही हो, उधर से किसी शेर ने अगर तुमको देख लिया तो तुम्हारा भोग लगा देगा। इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ। गोपियां फिर भी मना कर रही हैं। कहा देखो, भगवान ने कहा कि अगर तुम चलने में असमर्थ हो तो तुमको अपने प्रभाव से यथास्थान पहुंचा दें। बोले हाँ हाँ, शरीर तो पहुंचा दोगे, मन अपने पास रख लोगे। मन हमारा तुम्हारे पास है, शरीर चला भी गया तो शरीर से काम कहाँ कुछ होने वाला है। मान लो भोजन हमने बनाया तो प्रयोग तो हाथ का ही होता है, लेकिन मन से यदि भोजन न बनाए तो क्या भोजन बनेगा? क्या गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा भोजन। दाल भी सिद्ध नहीं होगा, सब्जी भी जल जाएगी। तो इसलिए मन आपके पास है, हम कैसे जाएंगे? गोपियों ने जब ऐसे कहा तो भगवान ने कहा देखो, मैंने जान लिया तुम सब सिद्ध कोटि के भक्त हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था
वैसे तो मेरे मन में भी महारास करने की इच्छा थी। गोपियों ने कहा, भटकते रहेंगे हम तो होके बांवरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बांवरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सांवरे। इसलिए हमारा त्याग मत करो। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया है। अब क्या था, गोपियों के सामने भगवान ताता थैया करके नृत्य करने लग गए। जितनी गोपियां भगवान ने उतने रूप बना लिए। अब सभी गोपी को, एक एक गोपी को लग रहा है कि भगवान केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जितनी गोपियां उतने भगवान। गोपियों के मन में थोड़ा भान ये हो गया कि देखो, इस अखिल ब्रह्मांड का परमात्मा जो अपने इशारों में सबको नचाता है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। ये अभिमान हो गया गोपियों को। देखो, हम इतनी सुंदरी हैं, इतनी अच्छी हैं कि भगवान मेरे सामने नाच रहे हैं। एक गोपी को मान हो गया। वो गोपी कहते हैं कि राधा जी थी। राधा जी को लगा कन्हैया मुझसे जितना जैसे प्रेम करते हैं उसी तरीके से गोपी से भी प्रेम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी मान हो गया। भगवान ने तुरंत क्या किया, राधा जी को साथ में लिया और लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर हृदय भगवती सहसैव भजांगना। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने ढूंढना शुरू कर दिया। भगवान एक स्थान पर गए, भगवती राधा का श्रृंगार किया। राधा ने कहा, देखो प्रभु, अब हम तो थक गए हैं। भगवान ने कहा, फिर मैं क्या करूं? बोले, अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान बैठ गए कि लो भाई मेरे कंधे में बैठ जाओ। जैसे ही भगवती कंधे में बैठने को उद्यत हुई, वैसे ही भगवान वहां से भी अंदर ध्यान हो गए। अब तो गिरी हैं राधा जी और मूर्छित हो गई। गोपियां इधर भगवान को ढूंढते ढूंढते चली आ रही हैं कि आखिरकार मेरे कन्हैया गए कहाँ। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो यहाँ आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश। ढूंढ रही गोपियां, वृक्षों से पूछ रही हैं कि अरे बता दो मेरे कन्हैया कहाँ हैं। हवा जोर से चली, वृक्ष हिलने डुलने लग गया। अरे तुम क्यों बताओगे, तुम्हारे पास होगा भी तो क्यों बताओगे। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर। जरा देखो मुझे आकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती। झड़ियाँ सूखी लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ
भरी आंसू सिर गिराती। तो फिर दिल में आता है, तो फिर दिल में आता कि मर जाऊं जहर खाकर, कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाते नाते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है। मुझे इस दौर तड़पा कर, मुझे इस दौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन, जो करवा दे मुझे दर्शन। कन्हैया को यहाँ लाकर, कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन छुपे हो तुम कहाँ जाकर चुमे हो तुम्हें कहाँ जाकर। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ विनती है। प्रार्थना राम से यही कर जोड़ विनती है। समा जाओ तुम्हीं में लिपट जाऊं तुम्हीं में। तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन छुपे ढूंढूं कहाँ जाकर, छुपे ढूंढूं कहाँ जाकर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए और यहाँ केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। अच्छा, एक प्रचलन और हो गया। विवाह में दूल्हा जब स्टेज पर चढ़ेगा तो पहले फीता कटवा देते हैं, बीच में उसके मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। दूल्हा किसका स्वरूप माना जाता है? विष्णु भगवान का।
और जो दुल्हन होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो बोलो लक्ष्मी के मिलने पर कोई अवरुद्ध करेगा तो क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। सनकादिक ऋषि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए और केवल एक ड्योढ़ी बची थी और जय विजय ने रोक दिया, क्रोधित हो गए, बोले 3 जन्म का शाप ले, 3 जन्म तक राक्षस योनि तुझे मिलती रहे। इसलिए सज्जनों, ये कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए। जब हम ही आपके बीच में ये प्रथाएं शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? बोले सबके सब नरकगामी होंगे। भगवान को रोकना नहीं चाहिए। देखो भगवान गए विवाह के लिए, किसी ने रोका क्या? जब लेकर चले गए तब रोकने का प्रयास किया, तब कोई मतलब नहीं था। अभिमानियों की सज्जनों कमी नहीं है। संगीत वाले जो होंगे, वर्तमान की दशा बता रहे हैं, इनकी नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वो कथावाचक से अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। मैं उनके पास बैठ करके क्यों कुछ रियाज करूं? वही हमारे पास आकर के बैठ कर रियाज कर लें। और हम जैसे कथावाचक वो अपने आप को वीआईपी समझ करके वो सोचते हैं हम बड़े अच्छे विद्वान संत के पास क्यों बैठे, हम ही विद्वान हैं, हमारे पास ही संत चला। तो ये स्थिति हो गई। और जिन संतों को शून्य है, न ज्ञान है न विज्ञान है, जो मन में आवे वही करना है, वो चाहते हैं कि सारा जगत हमारे पास आकर बैठ जाए। ये भी कहते रहेंगे हाँ हाँ स्वामी जी पैसा नहीं लेते, और धीरे से स्वामी जी को पकड़ा तो 10 का नोट तो स्वामी जी थैले में भर लेते हैं। झूठे भाग नहीं। मैं बार बार सज्जनों ये बात कहता हूँ, जो आप कहते हैं उसको अपने जीवन में उतारिए। यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आज आप लोगों ने वर्ण कर लिया किसी ऐसे कथावाचक का जो केवल और केवल गाना सुना करके आपको पसंद कर रहा है। अब गाने से आप पसंद अभी हो रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी और आएगी तो वो क्या गाने में ही लगी रहेगी? वो सुनने वाली और कुछ नहीं। सबसे पहला नवधा भक्ति का वर्णन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहला वाक्य है श्रवण करना, सुनना। सबसे पहले व्यक्ति को सुनना चाहिए, और आजकल सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। बोले सब सुनाने के लिए बैठे हैं, कोई भी आएगा ज्ञान देकर चला जाएगा। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर्ध्यान हो गए कि मुझसे सिद्ध, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। भगवान गायब हो गए, लो ढूंढते रहो। लेकिन गोपियों को जब ये एहसास हुआ कि हमारी गलती थी, गोपियां यमुना के तट पर आई हैं। यमुना के तट पर आकर के गोपी गीत के माध्यम से, विरह गीत के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को प्रस्तुत किया। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः शयत इंदिरा शश्वतत्रहि जयति तेधिकम् जन्मना प्रजः शयत इंदिरा शश्वतत्रहि। एक और भाव सुना दूं। हम लोगों ने इसको रिवाज में ले लिया, रीति में ले लिया। कथा सुनने के लिए आए तो सीधे सीधे यहाँ नहीं आना चाहिए। जहाँ पर स्थान मिले वहीं पर बैठ जाना चाहिए। जब कथा का विराम होने लग जाए तो जो आप लेकर आए हैं, जो देना चाहें, वो समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि अच्छा विचार करिए, सुखदेव जी परीक्षित जी की जब कथा सुनी, कोई डिस्टर्ब करने के लिए आया क्या वहाँ पर? कोई बीच में आता था क्या? सनकादिक ऋषियों ने जब कथा सुनानी प्रारंभ की तो बोले जब कथा शुरू हो गई तो बीच में भगवती भक्ति प्रकट हो गई, चल करके नहीं आई, प्रकट हो गई। प्रकट होने पर भी देवताओं ने कह दिया कि भाई ये कहाँ से आ गई?
इनको किसने बुलाया, कैसे आ गई, तमाम प्रश्न खड़े कर दिए। फिर संकादिक ऋषियों ने कहा ये चल कर के नहीं आई, ये तो भागवत से प्रकट हुई हैं। तो इसलिए इन सब को प्रथाओं को भी बंद करना चाहिए। आज जो भजन गाने में सबसे बढ़िया है वही सबसे अच्छा कथावाचक माना जाता है। उसी को लोग कथावाचक, अरे बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, कथा बहुत अच्छी लोग करते हैं, इतने में ही लोग खुश हैं। अभी की घटना है, होशियारपुर में एक कथावाचक इस समय चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक विवाह में वो गए और विवाह में जो वर है और वधू है दोनों आहुति दे रहे हैं और वो गीत गा रहे हैं। पता नहीं कौन सा सहरा सुहाना लगता है, बताइए। विवाह हो रहा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ में कहते हैं मंत्र की थोड़ी भी त्रुटि हो जाए, इसीलिए गुरु मंत्र जब दिया जाता है तो कान में दिया जाता है कि किसी और की वाणी सुनाई न दे जाए, कोई और वाक्य उसके पास न चला जाए, नहीं तो समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए कान में दिया जाता है। और क्या करते हैं कुप्रथाओं ने, वहां पर वर वधू पूजन कर रहा है और वो सुहाना सहरा बना रहे हैं। इन सब प्रथाओं को तोड़िए सज्जनों। विवाह फिर करना है तो फिर ऐसे क्यों किसी ब्राह्मण को बुला करके आप ये भी बात में दोष देंगे, घर नहीं चलेगा, अरे पंडित ने पूजा सही नहीं करवाई। इसमें पंडित का दोष नहीं, आप भी तो कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी ब्याह पढ़ दो। तो जब इतनी जल्दी आप विवाह पढ़वाना चाहते हैं तो फिर वो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एक लड़की भी गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी चाहती है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब वाला ही व्यक्ति मिले, हमारे सम का मिले, नौकरी हम छोड़ेंगे नहीं और उसको करने देंगे नहीं। तो दोनों तरफ से परेशानी ही परेशानी है। तो मैं जब मुझे भाव स्मरण आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, इसका ये भाव नहीं, गोपियों ने यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया है कि प्रभु जब से आपने ब्रज में अवतार लिया तब से ब्रज की महिमा वैकुंठ से अधिक हो गई। मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, मेरे कोई प्रिय अथवा शत्रु नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, सब लोग कहते हैं ना गुजराती है गुजराती। गुजरात के किसी एक गांव में उनका जन्म हुआ होगा, लेकिन उनके प्रभाव से पूरे गुजरात का नाम लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। पूज्य बाबा श्री श्रवणनाथ जी महाराज, अब किसी को सर्प काट ले तो यहाँ आकर झाड़ा लग जाता है, ठीक हो जाते हैं। तो अब आपका गांव ये जो जनौड़ी है इस नाम से ख्यापित हो गया कि भाई किसी को सर्प काट ले तो वहीं जाकर आपका कल्याण होगा। तो इनकी कृपा से आपकी भी प्रतिष्ठा हो गई, आपके गांव की भी प्रतिष्ठा हो गई। जो भगवान वैकुंठाधिपति थे वो वैकुंठाधिपति परमात्मा जब ब्रज में अवतार लेता है और ब्रज में अपने ब्रजवासी बंधु बांधवों के साथ, स्वजनों के साथ जब खेलता है तो बोले ब्रज से अधिक महिमा वैकुंठ की हो जाती है। प्रभु आप बड़े ही आनंद स्वरूप हैं। एक भाव है कि यदि आपको मारना था, आप हमको मारना ही चाहते थे, तो आपने बचाया क्यों? कहां कहां से बचाया? बोले विष जलाप्ययाद वर्षमारुताद वैद्युतानलात्। बोले आपने बड़े बड़े असुरों से हमको बचाया, यमुना के विषैले जल से आपने हमको बचा लिया, विद्युत जब अग्नि जलने लग गई उससे आपने हमको बचा लिया, इंद्र ने इतनी वर्षा की उससे आपने प्रभु हमको बचा लिया। तो क्या नेह किम बधा, अपने विरह रूपी अग्नि से हमको मार देंगे? मारना था तो पहले ही मार देते। लेकिन हम आपको जानते हैं, आप केवल
नंदनंदन श्याम सुंदर नहीं है, बोले न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मधिक। देखिए, केवल यशोदा के आप लाल नहीं हैं, फिर बोले सभी देहधारियों की आत्मा में विराजमान रहने वाले परमात्मा हैं आप। बोले हमें पता है ब्रह्मा जी ने गुप्त रूप से आपको यहाँ पर निवेदन आपसे किया कि आप वृंदावन में जाओ, ब्रज में जाओ और ब्रजवासियों की रक्षा करो। तब कथामृतम उन्होंने कहा कथावाचक लोग जब कथा सुनाते हैं ना, तो बैठे हुए श्रोताओं के जितने कलमश हैं उन सबको समाप्त कर देते हैं। ऐसे कवियों की भूरी भूरी प्रशंसा की, प्रशंसा ही प्रशंसा गाती रही। अंत में गोपियों ने विचार किया कि अगर इस श्लोक को सुन करके भगवान आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो इसी यमुना में कूद करके हम अपने प्राणों को निछावर कर देंगे। यत्ते सुजातु चरणं बुर्हंस्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु।